2027 में ट्रिपल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अब प्रचंड बहुमत की सरकार आपको बनते हुए दिखाई देगी पत्रकार महोदय। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि नमो नमो का जाप करो, अपनी जुबान साफ करो। कांग्रेसियों ने हमेशा आतंकवादियों को सम्मान देने का काम किया है, हमेशा उनको दामाद की तरफ पूजने का काम किया है। और रह गई बात अजय राय जी की, अजय राय जी का राहुल गांधी का संगत का असर है कि इस तरह कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी, वो थोड़ा सा दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि नमो नमो का जाप करो, अपनी जुबान साफ करो। ये तो उन्हें खुद पता है कि एआई वीडियो है कि ओरिजिनल वीडियो है। वो अपनी जुबान को साफ कर ले। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वाराणसी का एक एक कार्यकर्ता, जनता, देश की जनता अजय राय को ये चेतावनी देती है कि अपनी जुबान को वो साफ कर ले। जो पूरे भारत को वैभवशाली भारत बनाने वाले हमारे सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वैभवशाली बनाने का काम किया, उसके खिलाफ इस तरह का अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो शर्म करे कि ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल वो बंद करते रहे तो जनता अभी उन्हें जवाब देना शुरू कर देगी, उन्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है। क्या अपने जो उनका दायित्व प्रदेश अध्यक्ष का, अपनी गरिमा को उनको पहले ही खो दिया। और जो पार्टी की जो लगातार जीत हो रही है, इसमें उनको कुछ सूझ नहीं रहा, क्या बोलना है क्या नहीं, किसके बारे में कहाँ बोलना है। वो चाहते हैं यही कि मैं बोल के थोड़ा सा और हाईलाइटेड हो जाऊं, मोदी जी का बराबरी कर सकते हैं। कहाँ आसमान कहाँ धरती, तो उनको कुछ सोच नहीं रहा। उनकी नेतागिरी खत्म है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। पप्पू का भी समझ में आ नहीं रहा, पागलों की तरह दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा, उसको करना क्या है। इस कारण से हम लोग कम से कम भाषा तो सही रखो। तुम इतने बड़े नेता हो, शऊर नहीं है बोलने का, इससे निकालने की अपनी जुबान साफ करो। नहीं, वो उनका अपनी बातों को कैसे छुपाएंगे, वो एआई पे ही ना तब्दील करेंगे। ऐसा नहीं है, आप विवेचना करें तो उनकी बात कही, उनके द्वारा कही गई है, अपने आप को कोई कैसे छुपाएगा। इसी सब का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी राहुल गांधी जी और अजय राय जी ने दिया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि आप शर्म करिए, कम से कम भाषा अपनी संयमित रखिए। वैसे ही पार्टी का बंटाधार हो चुका है और आगे भी बंटाधार होगा ही। अगर इस तरह की चीजें आती रहेंगी तो आगे भी बंटाधार होगा। 2027 में बस बाकी 2006 में जो बचे हैं लोग, उसका भी बंटाधार हो जाना है, कुछ बचना नहीं है। यदि इसी तरह की नीयत रही, ऐसी ही चीजें रही तो काम खत्म। आज जिस तरीके से दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, काशी के लोकप्रिय सांसद और विश्व में काशी का मान जगाने वाले और पूरे देश में भारत मां का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर राहुल गांधी जी ने गलत टिप्पणी किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को गद्दार शब्द से प्रयोग किया। वो तो एआई वीडियो उनके छोटे नेता अजय राय जी का है, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी कांग्रेसी, ये सब खुद एक नंबर के गद्दार हैं पत्रकार महोदय। इन सबों ने देश को हमेशा अपमानित होने के महसूस किया है। इन सबों ने हमेशा कांग्रेसियों ने हमेशा आतंकवादियों को सम्मान देने का काम किया है, हमेशा उनको दामाद की तरफ पूजने का काम किया है। आज देश इतना आगे बढ़ गया है, आप खुद पत्रकार महोदय महसूस करते होंगे कि आज के इस युग में 2026 में देश की आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको 2 साल का बच्चा भी जानता है। नरेंद्र मोदी जी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, गरीबों को छत दे रहे हैं, गरीबों को आयुष्मान दे रहे हैं, गरीबों को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि दे रहे हैं, गरीबों को जन कल्याणकारी योजना जितनी है सारी देश के आजादी बाद अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को पहुंच रही है। इसलिए इन सबों को गद्दार लग रहे हैं। और रह गई बात अजय राय जी की, अजय राय जी का राहुल गांधी का संगत का असर है कि इस तरीके शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। पत्रकार महोदय 2027 को चुनाव भी बंगाल देखे होंगे, बिहार देखे होंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2027 में ट्रिपल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अब प्रचंड बहुमत की सरकार आपको बनते हुए दिखाई देगी पत्रकार महोदय। अजय राय जी की आज जो 26 तारीख को उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया था, आज काशी की जनता उसी के लिए आक्रोश सभा का आयोजन किया भारतीय जनता पार्टी ने।
तो पुराना एआई वीडियो अगर रहता तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, वो निश्चित रूप से आज आप देखे होंगे इस सभा के माध्यम से सारे लोगों ने और ख़ास तौर से समाज के भी लोगों ने उनके खिलाफ बोला है कि ये बिरादरी को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ये समाज निश्चित रूप से किसी को अपशब्द करने की बात नहीं सोचता है। ये काशी नरेश की धरती है, यहाँ महाराजा विभूति नारायण की धरती है। कभी भी यहाँ इस समाज जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे निश्चित रूप से अजय राय जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री चूंकि सबका होता है, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और करेंगे भी क्या, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया, लेकिन अजय राय जी जिस पार्टी का दामन पकड़े हैं वो पार्टी निश्चित रूप से मृत हो चुकी है। और उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल बाबा, जब उन्हीं का दिमाग नहीं ठीक है तो जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। काशी की जनता निश्चित रूप से अजय राय जी को इस बात के लिए निश्चित रूप से उन्हें दंडित करेगी कि इनको ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए। और अभी भी समय है कि अगर अजय राय जी अपनी भूल का एहसास करके अपनी माफ़ी को मांग लेते हैं तो जनता शायद उनको माफ़ करने के लिए सोचे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे? भाई अजय राय जी जो किए हैं ये क्षमा योग्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। और जनता इस बार अगले चुनाव में उनको बता देगी कि क्या मोदी जी हैं, क्या ये हैं, समझ में आ जाएगा अजय राय जी को। ये जो किए हैं क्षमा योग्य नहीं।